हाथ जिनमें हो जुनूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठा जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज हम आपको एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में बताएंगे जो न कि केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि वह एक अच्छे लेखक तथा एक अच्छे इतिहासकार, अनुवादक तथा एक मैनपुर तथा काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाने वाले। आज हम बात बताने जा रहे हैं पंडित श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, जिनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी में एक उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थान में हुआ था। इनके पिता इनके ऊपर पढ़ने में बहुत विशेष ध्यान देते थे तथा इनका मन जो है वो कुसंगतियों में पड़ गया, जिसके कारण इनका स्वभाव बदल गया और यह अपने पिता की जेब से पैसे भी चुराने लगे और उस पैसे से यह सिगरेट उगरेट भी पीते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि यह निरंतर 2 बार एग्जाम में फेल हो गए थे। बाद में इनको कुछ समय बाद एक व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसने इन्हें आर्य समाज के बारे में बताया, जिससे वह काफ़ी प्रभावित हुए और बाद में फिर उन्होंने इन्हें सत्यार्थ प्रकाश, जो कि श्री दयानंद सरस्वती जी की एक किताब है, उसको दी, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और इसको पढ़कर ये पूरी तरह इनकी 19 वर्ष की आयु में यह क्रांतिकारी गतिविधियों में अपना कदम रख लिए। और अब हम आपको वह घटना बताने जा रहे हैं जो कि मैनपुरी, जो कि विशेष रूप से इनके ज़िंदगी से जुड़ी है। वर्ष 1915 में जब उन्हें आर्य समाज के संस्थापक भाई परमानंद की फांसी का समाचार मिला तो उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को नष्ट करने के लिए एक प्रतिज्ञा ले ली और राम प्रसाद ने पंडित गेदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन से मातृदेव नामक एक संगठन का गठन किया। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। संगठन के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से राम प्रसाद ने जून 1918 में 2 तथा सितंबर में 1918 में 1 कुल मिलाकर 3 डकैतियां डाली। मैनपुर डकैती में शाहजहांपुर के 3 युवक शामिल हुए जिनके सरदार राम प्रसाद बिस्मिल थे, किंतु वह पुलिस के हाथ में नहीं आए और तत्काल फरार हो गए, जिसके चलते स्थानीय पुलिस द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी शाहजहांपुर भी जारी के उनके घर पे ही इमरजेंसी मीटिंग का योजना बनाई तथा शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में 10 लोग, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ बख्शी, मनमनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल केशव और चक्रवर्ती मुरारी शर्मा तथा बनवारी लाल शामिल थे। इन्होंने इनके पास जर्मनी के बने अच्छे पिस्तौल भी थे जिसमें कुंदा लगा था और ये भय होता था कि मतलब ये बहुत अच्छी बंदूक थी। और इन्होंने लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई किंतु वह नहीं खुला, तो अशफाक उल्ला खान ने अपने माउजर को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमनाथ, जो कि उनका माउजर लिए थे, उन्होंने उत्सुकता वक्त माउजर का ट्रिगर दबा दिया, जिससे एक गोली छूटी, जिससे वहां के एक मुसाफिर अहमद अली को वह गोली लग गई, जिससे वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों के भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वहां छूट गई। अगले दिन अखबार के माध्यम यह खबर पूरे संसार में फैल गई कि ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और डीआईजी के सहायक सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर R.A. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इसकी जांच का काम सौंप दिया गया। उन्होंने 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में कई सारी पुस्तकें भी लिखी। उन पुस्तकों से बेचकर जो पैसा मिला उससे हथियार खरीदते और जितने भी डकैतियां की उससे जो पैसा मिलता था वह अपने निज हितों में न लेकर वह इससे ब्रिटिश सरकार को दमन करने के लिए हथियार खरीदने में लगा दिया और पूरी जिंदगी यह भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे। यह ग्रेटर नोएडा में भी कुछ समय के लिए रहे और चारावाह बन के रहे। ये अपनी आत्मकथा को निरंतर लिखते गए और यह अपने आत्मकथा में बहुत लोगों का जिक्र किया। उसको आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया और जो कि 11 पुस्तक लिखी थी उसमें से कई सारे जो कुछ बची हैं और बहुत लोग सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय, उसको जब्त करा ली थी। बिस्मिल के तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के लखनऊ सेंट्रल जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया था, जो कि काकोरी कांड तथा मैनपुरी कांड में आज थे। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का एक ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया तथा इनके ऊपर आरोप लगाया गया कि यह सब अपने निजी हितों में सरकारी खजाना न लूटते हुए बल्कि
सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ उन्होंने सरकारी खजाना लूटा और इससे यह सिद्ध किया कि यह ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, जिसके ऊपर इन्हें मृत्युदंड का सज़ा मिला और इन्हें गोरखपुर लाया गया और गोरखपुर जेल में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6 बजे 6:30 बजे इनको फांसी पर लटका दिया, जिससे यह अमीर शहीद हमेशा के लिए वीरगति को प्राप्त हुए। इन्होंने अपने जीवन का सारा वृत्तांत अपने आत्मकथा में दिया और यह 3 दिन पहले अपनी आत्मकथा को पूरा किए और फांसी के एक दिन पहले इन्होंने अपने माता पिता के अंतिम दर्शन किए और इनको सुबह में फांसी दे दी गई। और इन्होंने फांसी के पहले एक पत्र भी लिखा था, उस पत्र के बारे में हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे और ये भी जिक्र करना चाहेंगे आप उनके आत्मकथा के वो जो 3 दिन पहले जो लिखे थे उनको जरूर पढ़ें, उससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी कि देश के प्रति क्या प्रेम होनी चाहिए लोगों की। और अब हम बताने जा रहे हैं जो वो पत्र के थे। शहीद होने के एक दिन पहले पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने एक मित्र को एक ऐसा पत्र लिखा, 19 तारीख को जो कुछ होगा मैं उसके लिए शहर से तैयार हूँ। आत्मा अमर है जो मनुष्य की तरह वस्त्र धारण किया करती है। यदि देश के हित में मरना पड़े और मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी मैं न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे ईश, भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशीय कारक कर्म हो। मरते हैं बिस्मिल रोशन लाहड़ी अस्फाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर के धार से। उनके प्रबल उद्योग से उद्धार होगा देश का, तब नाश होगा सर्वदा दुख शोक के लवलेश का। सबसे मेरा नमस्कार कहिए तुम्हारा बिस्मिल। ये थी इनकी अंतिम पत्र। आपने कभी न कभी जरूर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये गीत जरूर सुना होगा, जिसके लेखक श्री पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। और इनके बारे में कुछ लेखों के बारे में हम और उल्लेख करेंगे, जैसे कि इन्होंने मैनपुरी षड्यंत्र, जो कि मैंने बता चुका है, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र, तपोनिष्ठ, अरविंद घोष की कारावास कहानी, अस्फाक की याद में, सोना खान में अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, ये सब इनके कुछ लेख थे और इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। तो थैंक यू दोस्त। ऐसे ही हमारे देश के वीर सपूतों के जीवन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत